तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा का एक बहुत ज्यादा दर्दनाक केस, जिसको दबाने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि ये आम जनता तक कम से कम पहुंचे। तो कहानी शुरू होती है मनीषा से, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। ये हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है भिवाली, वहाँ की रहने वाली है एंड एक प्ले स्कूल के अंदर एज ए स्कूल टीचर काम करती है। ये काफी सीधी सादी लड़की है जो फालतू चीजों में नहीं है, और साथ ही साथ इसके कुछ सपने हैं। ये जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। 11 अगस्त 2025 को हर दिन की तरह अपने घर से निकलती है स्कूल के लिए। 7:30 बजे हर दिन की तरह इसको लेने एक वैन आती है, उसमें बैठती है, अपना स्कूल जाती है। स्कूल खत्म होता है 2 बजे तक। देन स्कूल खत्म होने के बाद उसको जाना होता है पास ही के एक मेडिकल कॉलेज में, जहां एडमिशन लेना है इसको। अब 2 बजे के आसपास मनीषा की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखती हैं जिसमें वो कॉलेज की तरफ को जा रही होती है। और ये बात उसके घर पे भी पता था माता पिता को कि आज उसको कॉलेज जाना है एडमिशन फॉर्म लेने, तो उसको घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और उसको देर हुई भी, लेकिन इतनी कि वो आज तक घर नहीं लौटी। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम को 6 बजे के आसपास मनीषा के कॉल से उसके पिताजी के नंबर पे एक मिस कॉल दी जाती है। नहीं, मिस कॉल नहीं होती है, एक्चुअली कॉल उठता है मनीषा द्वारा 10 सेकंड के लिए, बट उसमें कुछ आवाज नहीं आती। अब जब आवाज नहीं आती है तो मनीषा के पिताजी उसको दोबारा से कॉल करते हैं, कॉल पिक नहीं होता। फिर मनीषा के नंबर पे बार बार कॉल लगाई जाती है, लेकिन कॉल कोई नहीं उठता। और ये चीज देख के उसके पिताजी परेशान होते हैं और वो सीधे अब घर पे कॉल करते हैं कि उनकी बेटी घर नहीं पहुंची अभी तक। एंड सामने से जवाब आता है कि मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी है। अब ये चीज सुनने के बाद वो ज्यादा देरी नहीं लगाते हैं, सीधे बस पकड़ते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए और वहाँ कॉलेज पे जाते हैं। वहाँ सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि उन्होंने किसी लड़की को देखा है क्या, आज वो एडमिशन कराने आई थी। तो सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है। देन वो अंदर रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि 3 लोग होते हैं जो ड्रंक होते हैं एकदम, जिन लोगों ने दारू पी हुई होती है। जब वो उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटी यहाँ आई थी क्या, तो वो साफ मना कर देते हैं। इवन वो ये कहते हैं कि नहीं, आज तो कोई आया ही नहीं, कोई लड़की आई ही नहीं एडमिशन का पूछने। ये चीज सुनने के बाद उसके पिताजी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सीधे रश करते हैं पुलिस स्टेशन एंड वहां पे मिसिंग रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, बट पुलिस वाले नहीं लिखते हैं मिसिंग रिपोर्ट। वो कहते हैं कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी तुम्हारी बेटी, या फिर कहीं घूमने गई होगी, आ जाएगी सुबह तक, परेशान मत हो। अब ये सब चीजें सुनने के बाद मनीषा के पिताजी कहते हैं उससे कि नहीं, मेरी बेटी इस तरह की नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, और वो कहीं क्यों ही जाएगी जब उसको एडमिशन कराने जाना था और सीधे घर आना था उसके बाद तो। बट पुलिस वाले नहीं मानते हैं। तो फिर उसके बाद जो मनीषा के पापा होते हैं वो खुद ही मनीषा को इधर उधर तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। अगले दिन वो फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर दरखास्त करते हैं पुलिस वालों से कि उनकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लिखी जाए और उनकी बेटी को ढूंढा जाए, पर पुलिस वैसा नहीं करती है। मिसिंग से 2 दिन बाद 13 अगस्त को पास ही में एक जंगल पे लाश बरामद होती है एक लड़की की। जब एक किसान इस चीज की इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है तो पुलिस सीधे मनीषा के पापा को कॉल करती है और उनको कहती है कि पास ही के एक जंगल में एक लड़की की बरामद हुई है, आप चल के उसको देख लो, पुष्टि कर लो, शायद वो आपकी बेटी हो सकती है। अब ये बात सुनने के बाद मनीषा के पापा जो है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और जब वो उस बॉडी के पास जाके देखते हैं तो वो टूट जाते हैं एकदम बुरी हालत से, क्योंकि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने थी, वो भी इतनी बुरी हालत में कि जिसको देखा तक नहीं जा सकता था। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ नजर, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये ऐसी था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है। मनीषा की बॉडी की कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसको देख के भाई किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसका जो सर था वो
हुआ था एकदम गर्दन से, सिर्फ थोड़े से हल्का सा जुड़ा हुआ था। एंड जो उसका फेस था उस पर स्किन बिल्कुल भी नहीं थी। उसको देखते ही समझ में आ रहा था कि किसी ना किसी ने उसके ऊपर एसिड फेंका है। आंखों में से दोनों आंखें गायब थी। अब ये बात जैसी आसपास के गांवों में फैली, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी और ये चीज देखने के बाद पुलिस को समझ में आ चुका था कि यहाँ काफी ज्यादा हंगामा होने वाला है। तो उन्होंने सीधे बॉडी उठाई वहां से और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। आसपास की जो जनता थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी पुलिस से, क्योंकि अगर शायद पुलिस पहले ही अगर एक्शन ले चुकी होती तो मनीषा का ये हाल नहीं होता। अभी तक जिसने भी मनीषा की बॉडी देखी थी, मनीषा का ये हाल देखा था, सबको ये लग रहा था कि मनीषा के साथ हुआ है और उसके बाद उसकी बॉडी के साथ ये सारा हाल किया गया है। बट जब 14 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो देखने के बाद हर किसी का दिमाग घूमना था। रिपोर्ट्स का कहना था कि मनीषा की बॉडी में एक इंसेक्टिसाइड पाया गया है जिसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फरस। एंड रिपोर्ट में ये बोल दिया गया कि मनीषा के साथ कोई नहीं हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी पे कोई सीमन नहीं मिला है और ना ही कोई स्ट्रगल के मार्क्स हैं। और ये सारी चीजें रिपोर्ट में देखने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि मनीषा के साथ कुछ दुष्ट कर्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका ये जो हाल करा है ये एक जानवर ने कर दिया है, जंगली जानवर ने। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज सुनने के बाद जैसे तुम्हारा और मेरा दिमाग घूम रहा है, वैसे वहां के लोगों का भी घूमा और उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया। तो भाई गवर्नमेंट ने जो है सबसे पहले उधर का इंटरनेट बैन किया और थोड़े बहुत पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया, ट्रांसफर किया, ऐसे दिखाने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ऑल तो मनीषा की बॉडी में से काफी ज्यादा इंटरनल पार्ट्स मिसिंग थे, जैसे कि किडनी, बच्चादानी, इंटेस्टाइन्स। बट इस सारी चीजों के बाद भी सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये कि मनीषा ने अपनी जान खुद से ली है कीटनाशक का सेवन करने के बाद। एंड उसकी जान जाने के 9 दिन बाद पुलिस ये बताती है कि उसने एक नोट भी लिखा था अपने मम्मी पापा को इस दुनिया से जाने से पहले, जिसका जिक्र पुलिस 9 दिन बाद करती है। टप्पी दलाल का साड़ा का छोरा इसके अंदर है, समझ गए। एक बात बताओ, आज 9 दिन हो गए गुड़िया को मरे को, आज उसको 9 दिन हो गए। 9 दिन के बाद में तो ये बोल रहे हैं नोट मिला है। और भाई जो नोट है ना उसमें लिखा है इंग्लिश में, और किसको? मनीषा ने अपने मम्मी पापा को लिखा है जिनको इंग्लिश आती भी नहीं। तो भाई पढ़ी लिखी लड़की इतना बददिमाग तो नहीं होगी कि वो इंग्लिश में लिख के जाएगी अपने माता पिता के लिए एक नोट। अब पुलिस का इस पे ये कहना है कि हैंडराइटिंग जो है वो एकदम मैच हो रही है मनीषा से। भाई स्कूल टीचर थी वो, उसकी हैंडराइटिंग ना जाने कितनी जगह मिल जाएगी। और हैंडराइटिंग मैच करना कौन सी बड़ी बात है कि कोई भी लिख देता है भाई। और अगर नोट पुलिस को पहले ही मिला था तो इतने दिन से क्यों नहीं बताया? ये 9 दिन बाद क्यों? मतलब झूठ बोलना है तो अच्छे से बोलो ना भाई, जिनके थोड़ा तुक बने। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का ये कहना है कि 7:30 बजे जब मनीषा स्कूल के लिए निकली थी उस दिन उसने 8 बजे एक कीटनाशक दवाई खरीदी और वो पीने से उसकी जान गई है। और यहाँ तक ये भी कहना है कि कीटनाशक जिस दुकान से खरीदा था उसके रजिस्टर में मनीषा ने एंट्री करी है। शायद तुम लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये जो किसान वगैरह ऐसे इंसेक्टिसाइड्स और ये दवाई खरीदने जाते हैं, ये कहीं कोई एंट्री नहीं करता है, खासकर ऐसी छोटी मोटी दुकानों पे तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, अगर उसको जान देनी ही थी तो वो कॉलेज जाती ही क्यों लेती एडमिशन फॉर्म? बट यहाँ पे लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद मनीषा के जो घर वाले हैं वो सीधे कह देते हैं कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कातिल नहीं पकड़े जाते हैं। इतना सारा हंगामा होने के बाद, ये सब देखने के बाद जो सीएम है हरियाणा के, वो एक ट्वीट करते हैं अगले दिन कि इस केस की जो है सीबीआई इंक्वायरी करी जाएगी। अब जो भी जैसे भी चलता रहा है वो पता नहीं, लेकिन तुम खुद सोचो इस केस में, इन्वेस्टिगेशंस में, देन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितनी ज्यादा चीजें ऊपर नीचे करी गई हैं और क्या सच है वो तो पता नहीं सामने आएगा या नहीं आएगा। अब एक चीज मैं तुम्हें बतानी भूल गया हूँ, जिस टाइम पे जब मनीषा के पापा कॉलेज गए थे, वहां जब उन्होंने 3 ड्रंक लोगों को देखा था रिसेप्शन पे, तो पुलिस पे गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट भले ही नहीं लिखी थी, लेकिन वो कॉलेज जरूर गई थी पुलिस वहां सीसीटीवी फुटेज की डिमांड करने। बट कॉलेज वालों ने वो फुटेज देने से मना कर दिया था कि यहाँ कोई आया नहीं तो हम फुटेज क्यों दें। बट तब से अब तक भी जो कॉलेज की सीसीटीवी की फुटेज है वो बाहर नहीं आई है। अभी तो पुलिस के पास पूरे राइट्स है कि वो फुटेज वहां से निकाल सकते हैं, बट नहीं आई है। ना ही कॉलेज की सही से जांच पड़ताल करी गई है पुलिस द्वारा, ना ही वहां जो लोग थे उनकी इंक्वायरी की गई है अच्छे से। अभी यही सारे शक जो है नॉर्मल जनता के दिमाग में भी पैदा हो रहे हैं और उन्होंने काफी सारी वीडियोस इसके ऊपर डाली हुई हैं सोशल मीडिया पे जो मुझे मिली हैं। तो मैं चाहता हूं वो मैं तुम्हें दिखाऊं, वो हम देखें, उसमें हम लोगों की बात सुने। वो इस चीज से बेहतर होगा कि मैं अपने ओपिनियन तुम्हारे साथ शेयर करूं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। और इस पूरे केस के अंदर काफी शायद बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं जो कि ये चीजें इतनी अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता मैं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दूं और मुझे दिक्कत हो। शायद तुम भी यही चाहते होंगे। ये कहा जा रहा है कि उनके अंग निकाल के कोई मानव अंग तस्करी का रैकेट है,
तो वो तस्करी का रैकेट उनके अंग निकाल के और सड़क दुर्घटना दिखा के उनकी बॉडी को डंप कर देता है। तो ये चीजें घूम फिर के यहाँ एक आसपास में कॉलेज है पास में, वो एक लोकल राजनेता का कॉलेज है, तो इस इलाके के जिम्मेदार राजनेता हैं। बहुत सारे लोग दबी जुबान में उनकी ओर इशारे कर रहे हैं कि मानव अंग तस्करी के रैकेट का ये मामला है। तो हम पहली अपील तो नेताजी से करना चाहते हैं, जिनकी ओर उंगली उठ रही है उनको पता है, सभी को पता है कि भाई ये एक सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मामला है। ये उनके ऊपर उंगली उठ रही है तो ये मान के चलो उनके जीवन भर बाद भी ये बात रहेगी अगर वो इसको जस्टिफाई करने का, इस पे वो जांच कराने का काम नहीं करेंगे। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि सीबीआई की जांच में पहले अपने कॉलेज की जांच कराएं, पहले अपने आसपास की जांच कराएं, और जो सवाल उठ रहे हैं वही सीबीआई को अपने कॉलेज में लेके आए कि मेरा कॉलेज ये कॉलेज है और इसमें ये चीज है। और सही बात है भाई, एकदम पॉइंट की बात बोली है भाई ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से बोली गई है। जो भी राजनेता, उनसे मेरी भी दरखास्त है कि वो जांच करवाएं एकदम अच्छे से। जांच से पहले वो सीसीटीवी फुटेज देना वहाँ की, जो लोग उस दिन उनके कॉलेज में 3 दारू पिए हुए बैठे थे रिसेप्शन पे, उनसे पूछताछ करी जाए ना। ये बाकी चीजों की तो बाद में, लेकिन कॉलेज में वो लोग दारू पी के बैठे कैसे हैं, इस चीज की पहले करो भाई। अब जो चीजें निकल के आई हैं, क्योंकि वह बेटी उस कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए गई थी। अब उनके जो पिताजी हैं, इन्होंने इस बात की कदे कल्पना नहीं करी थी मेरी बेटी स्कूल से जाकर जब कॉलेज में जाएगी तो उसके बाद 2 दिन बाद उसकी सूचना यह मिलेगी भाई उसकी गर्दन काटेगी और उसका शारीरिक करके उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद उसको मार के खेता में तेजाब भी डाली है, मुंह में तेजाब भी डाली है। भाई ये जो बंदा इसको कर लिया गया है कि ये झूठी अफवाह फैला रहा है, और तुम खुद सोचो इतने सारे लोगों का ये कहना है कि उसके साथ हुआ है कुछ ना कुछ गलत, बट स्टिल जो पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट्स हैं, ये सब चीजें उसमें मैनिपुलेट कर दी गई ये चीजें सारी। क्या बेकार चीज है भाई, ये क्या बेकार चीज है भाई। मनीषा की बॉडी के पास कोई नोट तो नहीं मिला था, पत्र तो नहीं मिला था लिखा हुआ जो मनीषा ने लिखा हो, लेकिन उसी जगह पे बहुत सारी दारू की एंड बियर की बोतलें जरूर मिली हैं। सबसे पहली चीज तो भैया बियर दिखा दे, उसके बाद डिस्पोजल दिखा दे। इसमें जो लिक्विड है वो देखने में दोनों लागे शराब है, खैर पुष्टि आपको कर देनी। एक माल्टा की भी बोतल है, उसके बाद ये चप्पल पड़ी है, रॉयल स्टैग की बोतल फूट रही है, कंच दिखाइए एक बार। ये चप्पल भी जो है जेंट्स की नजर आने लग रही है। उसके अलावा कैमरामैन इस साइड आ जा, नमकीन पड़ी है और बिस्लेरी की छोटी छोटी बोतलें पड़ी है, केले पड़े हैं, रेड बुल का कैन है। अब ये सारी चीजें देख के लोगों का काफी ज्यादा शक जा रहा है कि इस सारी चीजों में कोई ना कोई बड़ा बंदा इंक्लूड है, तो सब चीजें छुपाने की कोशिश करने पे लगा हुआ है। अब जो ये आरोप लग रहा है मेडिकल कॉलेज के ऊपर, स्टिल आरोप लग रहा है, ये कोई सच नहीं है कि वो कॉलेज जो है अंगों की तस्करी करता है या फिर जो उस कॉलेज के लोग हैं उन्होंने कुछ गलत करा है। बट इसके लिए फिर भी कोई अभी पक्का सबूत नहीं है। पुलिस अपना काम अच्छे से करे, इंक्वायरी अच्छे से हो, तो सारी चीजें सामने आए, यही मैं चाहता हूँ। ये कुछ वीडियोस मुझे मिली थी जो मैंने तुम्हें दिखा दी। अब तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम्हारे क्या मन में है बातें, वो तुम कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं पढ़ूंगा। और इस केस के रिगार्डिंग जैसी अगली कुछ अपडेट आएगी वो मैं तुम्हें अपडेट दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है।